नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने 24 जुलाई 2026 को अर्थात महज 20 दिन पहले एक केस में यह फैसला सुनाया कि खेल के बीच नियम नहीं बदले जा सकते। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह फैसला भी उसी बेंच अर्थात जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच द्वारा सुनाया गया, जिसने खुद खेल के नियम को बीच में बदलते हुए 20-25 साल से कार्यरत सभी सेवारत शिक्षकों को सेवा में बने रहने और उसके प्रमोशन के लिए टेट को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करते हुए उसे उन शिक्षकों के लिए अनिवार्य कर दिया। आखिर एक ही न्यायाधीश दो अलग अलग केस में विरोधाभासी फैसला कैसे दे दिया? क्या उन न्यायाधीश महोदय को शिक्षकों से कोई खासी दुश्मनी है या शिक्षकों के प्रति कोई नाराजगी है? आखिर दो केस में अलग अलग फैसला क्यों और कैसे? क्या यह कोर्ट के दोहरे चरित्र को नहीं दर्शाता है? क्या यह जानबूझकर शिक्षकों के लिए ऐसा किया गया है? आखिर एक ही अदालत दो तरह की बातों को जस्टिफाई कैसे कर सकता है? यह थोड़ा सा कानूनी टेक्निकल मामला है। इसे आज के इस अंक में सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। पहले इस केस को समझ लेते हैं कि इसमें क्या हुआ। इस केस का टाइटल था अरविंद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। यह मामला उत्तर प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अर्थात ITIs में प्रशिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में चयन समिति द्वारा बीच में नियम बदलने से जुड़ा हुआ था। उत्तर प्रदेश के विभिन्न ITIs में अनुदेशकों की भर्ती के लिए अर्थात इंस्ट्रक्टर के पोस्ट पर भर्ती के लिए साल 2015 और 16 में विज्ञापन जारी किया गया था। जब यह भर्ती निकाली गई तब उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सेवा नियमावली 2014 लागू थी। इसके तहत शैक्षणिक योग्यता, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम सर्टिफिकेट और साक्षात्कार के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जानी थी। उम्मीदवारों का आरोप था कि चयन समिति ने बाद में अपूर्ण और भ्रामक रिपोर्टों के आधार पर कट ऑफ और मूल्यांकन के मानदंडों में बदलाव कर दिया, जिससे CITS प्रमाण पत्र धारक उम्मीदवारों को अनुचित रूप से बाहर कर दिया गया। यह मामला हाई कोर्ट से गुजरते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां इसकी सुनवाई कर रहे थे जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ। जस्टिस दीपांकर दत्ता द्वारा लिखे गए फैसले में यह कहा गया कि खेल के बीच में नियम बदलना अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि चयन समिति या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खेल के बीच में यानी विज्ञापन और चयन प्रक्रिया के दौरान नियमों को इस तरह नहीं बदला जा सकता जिससे उम्मीदवारों का नुकसान हो। कोर्ट ने माना कि राज्य सरकार की इस कार्रवाई में स्पष्ट रूप से मनमानापन था, जिसने पूरी चयन प्रक्रिया को दूषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित उम्मीदवारों और रजिस्टर्ड सोसाइटी के सदस्यों को यह अधिकार दिया कि वे इस फैसले के कॉपी के साथ 2 हफ्ते के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी के पास अपनी बात लेकर जाएं। कोर्ट ने प्राधिकारी से कहा कि वे इन उम्मीदवारों के दावों पर विचार करें ताकि उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में खाली पड़े अनुदेशकों के पदों को नियमों के तहत भरा जा सके। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत ही सराहनीय है, लेकिन अब यह प्रश्न उठता है कि आखिर इस तरह के फैसले शिक्षकों के केस के मामले में क्यों नहीं दिया गया? आखिर वहां इस नियम को क्यों नहीं अप्लाई किया गया और क्यों सभी सेवारत शिक्षकों पर भूतलक्षी प्रभाव से टेट को लागू कर दिया गया? क्या यह खेल के बीच नियमों में बदलाव नहीं है? इस बात को थोड़ा समझते हैं। जिस प्रकार का आदेश इस केस में सुप्रीम कोर्ट के उसी न्यायाधीश द्वारा दिया गया है, वही आदेश आखिर शिक्षकों के केस में क्यों नहीं दिया गया? दोनों आदेश में इतना अंतर विरोध क्यों है, इतना विरोधाभास क्यों है, या यूं कहें कि दोनों निर्णय एक दूसरे के विपरीत क्यों है? यहाँ एक बात समझना होगा कि दोनों याचिकाओं की प्रकृति पूरी तरह से अलग अलग थी। इस
वर्तमान केस में सरकार के उस आदेश को चुनौती दिया गया था और उसे असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी, जिसके तहत नियमों को बदला गया था। जबकि अंजुमन इसात केस में हमने आरटीई एक्ट के किसी प्रावधान को चुनौती देते हुए उसे असंवैधानिक घोषित करने की मांग नहीं की थी। वह एक अपील था जिसमें कोर्ट को यह फैसला करना था कि आरटीई एक्ट किन किन शिक्षण संस्थानों और किन किन शिक्षकों पर लागू होता है। हमने उसके किसी भी प्रावधान को चुनौती नहीं दी थी और जब तक किसी कानून को या उसके किसी प्रावधान के संवैधानिकता को चुनौती नहीं दिया जाता है, कोर्ट उस पर विचार नहीं कर सकती है और उस पर फैसला नहीं सुना सकती है। खेल के बीच नियमों में बदलाव का सिद्धांत तभी लागू होता है जब किसी कानून या उसके किसी प्रावधान या किसी सरकारी आदेश की संवैधानिकता को चुनौती दिया जाता है। अभी फिलहाल जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में और जबलपुर हाई कोर्ट में जो रिट याचिका लगाई गई है और उसमें आरटीई एक्ट के सेक्शन 23(2) और उसके दोनों प्रोवाइजो को चुनौती दिया गया है, इस केस में खेल के बीच नियमों में बदलाव का सिद्धांत निश्चित रूप से एप्लीकेबल होगा। यदि सरकार यह कहती है कि 2017 के संशोधन का उद्देश्य टीईटी को सभी सेवारत शिक्षकों पर भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना है, तो इस सिद्धांत के आधार पर सरकार ऐसा नहीं कर सकती है और कोर्ट इस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। चूंकि यह एक वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है जिसे सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच द्वारा प्रमाणित किया गया है, इसलिए यदि आरटीई एक्ट के किसी भी प्रावधान में टेट को भूतलक्षी प्रभाव से सभी सेवारत शिक्षकों पर लागू करने की बात की गई है, तो उसे निश्चित रूप से इस सिद्धांत के आधार पर निरस्त किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं कि इन दोनों मामलों में कोर्ट का क्या रुख रहता है, इस मामले पर कब तक उच्च न्यायालयों का निर्णय आ पाता है। इस अंक में यही तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।